की चर्चा करेंगे। मुरलीधर एमपी से बाहर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को हटाकर यूपी के एमएलसी महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। अब इस बदलाव के साथ कई सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल हुई। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत एक तरह से मिली और ऐसे में मुरलीधर राव की विदाई की वजह क्या है? सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि मुरलीधर राव अपने बयानों को लेकर खूब चर्चित रहे हैं, खासे विवादों में घिरे रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव के वक्त भी राव की मौजूदगी प्रदेश में बेहद कम रही। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जब सूची जारी की तो उसमें भी मुरलीधर राव को जगह नहीं मिली। ब्राह्मण बनिया को जेब में रखने का बयान उन्होंने दिया था, वो बयान आपको याद होगा। मुरलीधर राव लगातार अपने बयानों से छिड़े रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी वो गायब रहे। प्रदेश में आयोजित बैठकें होती रहीं, उसमें भी वो गायब रहे। कई तरह के कयास लगते रहे, बाजारों का जो दौर था वो गर्म होता रहा। और अब भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले प्रदेश भाजपा प्रभारी की जिम्मेदारी मुरलीधर राव की जगह महेंद्र सिंह को सौंप दी है। तो बीजेपी नेता मुरलीधर राव जिस तरह से लगातार अपने विवादित बयानों के जरिए चर्चित रहे हैं, हाल ही में आपको वो बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि उनकी एक जेब में ब्राह्मण और एक में बनिया होता है। इसके बाद विवाद लगातार छिड़ गया था और ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जब ब्राह्मण कार्यकर्ता होते हैं तो ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है बीजेपी को, जब बनिया कार्यकर्ता होते हैं तो बनिया की पार्टी कहा जाता है, यानी बीजेपी सभी की पार्टी है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी और अंतर्कलह धीरे धीरे छिड़ गई थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब बैठकों का सिलसिला चलता था उस समय वो मौजूद नहीं रहते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे प्रमुख तो यही बात है क्योंकि लगातार दिग्गजों की सक्रियता जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ती चली गई, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद हमने देखा था कि वो कई तरह के बयान देते रहे हैं और अंतर्कलह अपनी पार्टी में छिड़ गई थी। क्या यही वजह है उनकी दूरी का या कुछ और वजह? देखिए, दरअसल बहुत सारे मामले तो कभी अपनी ही सरकार को निशाने पे ले लेते थे, कभी अपने संगठन को, और कई दफा ये हुआ कि बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनी। खासतौर पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस समय ये स्थितियां कई बार बनी और अपनी ही सरकार को वो कई बार ऐसी सभाओं में भी बोलते नजर आए या कोसते नजर आए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है। और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ था और इसी के कारण कहीं ना कहीं ये दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आलम ये था कि मुरलीधर राव प्रदेश के प्रभारी जरूर थे, लेकिन उससे बड़ी बात ये होती थी कि वो बैठकों में मौजूद नहीं रहते थे। अलग अलग नेताओं को हमने देखा कि वो संचालन करते रहे। दिल्ली से भी कभी भूपेंद्र यादव को भेजा गया तो कभी महेंद्र सिंह को भेजा गया। तो इस तरह से एक मैसेज पहले ही क्लियर हो गया था कि अब मध्य प्रदेश में स्पेस नहीं बचा है इन सब तमाम बयानों के बाद। इसलिए हमने देखा कि बाद में मोर्चा शिव प्रकाश जी को भी संभालना पड़ा। अब क्योंकि एक बार फिर चुनाव सब निपट चुके हैं, प्रदेश के सभी प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है देश भर के पूरे, और ऐसे में मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई क्योंकि दोनों ने लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर भूमिका निभाई थी, सभी का समन्वय लिया और उसके बाद 29 में से 29 सीटें जिताई। अब जब कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो बतौर प्रभारी मौजूद रहेंगे अब मुरलीधर राव की जगह पर महेंद्र सिंह जी। अनुराग, 100% जिस तरह से हमने देखा था कि सीटें जीती थी, महेंद्र सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो गया था और बीजेपी लगातार हमने देखा है विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बदलाव एक तरह से करती रही है। तो ये बदलाव किस तरह से देखी, क्या नए लोगों को मौका देने की या फिर कसावट लाने की? क्योंकि सीएम हाल ही में जिस तरह से महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया तो वो कहते हुए नजर आए कि अब उनके नेतृत्व में नई प्रेरणा मिलेगी, कार्यकर्ताओं में जोश ऊर्जा भर जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम उनकी नियुक्ति को लेकर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माफ कीजिए मोहन यादव के साथ बहुत अच्छा समन्वय रहा है। और उससे बड़ी चीज है कि चुनाव परिणामों की फहरिस्त अगर हम देखें जब से उन्होंने मोर्चा संभाला तो बहुत अच्छे दिए हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो लोकसभा सांसदों ने जो फीडबैक दिया लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रबंध समिति के प्रमुख हेमंत खंडेलवाल का जो फीडबैक आया वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम आया है पूरा की पूरा। और अब जो है महेंद्र सिंह ही प्रभारी की भूमिका में रहेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो स्टैब्लिश भी हो गए मध्य प्रदेश में, उनको छोटा कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष भी जानने लगे हैं जी।
और अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? जैसे मुरलीधर राव की पोजीशन आने वाले समय में किस तरह की हो सकती है बीजेपी में? देखिए, लगभग हाशिए पे है मुरलीधर राव। हम देखें, राष्ट्रीय संगठन में भी उनको कोई महत्व उतना नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 साल से वो पहुंचे नहीं प्रभारी होने के बाद, अब प्रभारी पद से भी हटा दिए गए हैं, तो उनके भविष्य के संदर्भ में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, मुझे नहीं लगता कि अब मुरलीधर राव को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में वो होंगे, जिस तरह की शिकायतें उनकी मध्य प्रदेश से पहुंची है उसके बाद। ये मुरलीधर राव के बाद अगला नाम और कौन हो सकता है? मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगातार कसावट और बदलाव दिखाई दे रहा है, और इस बार भी अगला नाम कोई और हो सकता है अनुराग? देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव था वो यही था प्रदेश प्रभारी के रूप में, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कार्यकाल जरूर पूरा हुआ है और संकेत मिले हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी दूसरा बड़ा कारण ये कि बतौर केंद्रीय मंत्री माना जा रहा था कि उनको मौका दिया जा सकता है, वो भी नहीं दिया गया। प्रभारी के रूप में हमने देखा महेंद्र सिंह जी को लाया गया है। ये सारे समीकरण बता रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव अब नहीं होंगे, लेकिन प्रदेश में नीचे बदलाव की श्रृंखला शुरू होने वाली है, चाहे वो संभागीय प्रभारी हो या जिला अध्यक्ष हो। ये बड़ी फहरिस्त जो है वो नहीं आएगी, नई सूची आएगी। इसको लेकर मंथन शुरू हो गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद हम देखेंगे ये बदलाव का सिलसिला बड़ा नजर आएगा, और इसके साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं को जो लंबा इंतजार है निगम मंडलों में नियुक्तियों का, वो भी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल आने वाले समय में अब देखना होगा, नियुक्तियां भी शुरू नहीं है, लेकिन ये बड़ा बदलाव जरूर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।